हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें एक नोट दिया हुआ प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो 1 से 17 तक के प्रश्न हैं उनका व्युत्क्रम निकालना है। सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उनका अस्तित्व है या नहीं, और जो व्युत्क्रम निकालना है वो निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ ये, इसका हमें है का वो निकालना है व्युत्क्रम। तो चलिए व्युत्क्रम निकाल सॉल्यूशन करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं। माना ए बराबर ये 1 - 1 2 3, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए आई की वैल्यू और चाहिए। तो आई की वैल्यू मानते हैं। आई की वैल्यू जो मानते हैं हम दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग मानते हैं। ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का? 2x2 ऑर्डर है। तो है का यानी कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है। जो आई की वैल्यू होगी उसमें भी 2 ही रो होंगे, 2 ही कॉलम होंगे। तो 1 0 0 1, ठीक है, ये आ गया। और हमें इसका निकालना है व्युत्क्रम। तो उससे पहले इसका अस्तित्व चेक करते हैं, यानी कि मॉडुलस ए की वैल्यू चेक करते हैं। मॉडुलस ए कैसे निकालेंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस एलिमेंट की गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, करेंगे 3 × 1। बीच में आएगा चिन्ह माइनस का, ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा तो ब्रैकेट लेंगे हम। 2 की गुणा करेंगे -1 में, 2 की गुणा -1 में करेंगे तो 3 × 1 3 माइनस 2 की गुणा -1 में करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा तो 3 और 2 हो जाएगा 5। यानी कि मॉडुलस ए की वैल्यू जो आई है वो आई हमारी 5, ठीक है। इसका यानी कि इसका अस्तित्व है। अगर मॉडुलस ए की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाती तो इस मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं होता। अगर इसका अस्तित्व नहीं होता तो इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है मॉडुलस ए की डज नॉट इक्वल टू 0 आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। तो इसका निकालते हैं हम इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए करेंगे हम ए बराबर आई इंटू ए, ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे ए की और आई की वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 1 - 1 2 3, ठीक है। ये आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 1, ठीक है, इंटू ए, ठीक है। अब हमको यहाँ से आगे सॉल्व करना है। इसमें है का रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके नहीं है, अप्लाई करके यहाँ पे है का इस मैट्रिक्स की जगह हमें आई बनाना है। चलिए करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे रो ऑपरेशन से, यानी कि पंक्ति संक्रिया से। तो हमें यहाँ पे आई बनाना है। तो आई कैसा होता है? यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 0 होती है। तो हमारे ये एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेके आना है 0। तो हम 0 कैसे लेके आ सकते हैं? यहाँ पे हम है का 0 लेके आना है हमको। तो करते हैं इसको सॉल्व। हम करेंगे पहले R2 में चेंज करेंगे। R2 में चेंज करेंगे, हमको लेकर आना है यहाँ पर 0, यानी कि 2 की जगह 0 लेकर आना। 2 की जगह 0 कैसे लेकर आ सकते हैं हम? इसमें 2 से जोड़कर इसमें घटा देंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वो कट जाएंगे, तो बचेगा 0, ठीक है। तो करते हैं R2 - 2R1, ठीक है। ये हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। और एक बात और, जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे हम वो ही ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैट्रिक्स में जिस भी कॉलम या रो में हम चेंजिंग कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी रो और कॉलम हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हम कर रहे हैं R2 में चेंज, तो उसी R1 में कोई चेंज ना कर रहे हैं, सबसे पहले R1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। तो 1 - 1 ये हो गया, R1 आ गई। अब हम कर रहे हैं R2 में चेंज। वो चेंज क्या कर रहे हैं? यानी कि हम कर रहे हैं 2 में से, यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं हम। 2 में से हमको घटाना है, यानी कि R2 की वैल्यू ये है, ठीक है। 2 में से घटाना है, इसमें 2 से गुणा करके, यानी कि 2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 0। और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 - 2 तो वो हो जाएगा 5, ठीक है।
तो इसी प्रकार यहाँ पे 5 हो जाएगा ये। अब ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे तो अप्लाई कर दी, अब इसी प्रकार यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम R1 में कोई चेंज हमको नहीं करना, तो R1 हमने इसी प्रकार लिख ली, ठीक है। R2 में चेंज करना है हमको। R2 में क्या चेंज करना है, 0 में अगर है 0 में 2 से गुणकर घटाएंगे 0 में तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 ही इंटू ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे हमको 1 लेके आना है, तो 1 कैसे लेके आ सकते हैं, अगर यहाँ इसमें हम 5 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। करते हैं R2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। करते हैं यहाँ से, हमको R1 में कोई चेंज नहीं करना, तो R1 हमने इसी प्रकार लिख लिया। 0 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 5 का भाग 5 में क्या बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, ठीक है। ये आ गया। तो R1 हमने कोई चेंज नहीं करा, इसमें है का 5 से दे दिए भाग, इसी प्रकार यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। अब हमको है का क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है 0 कैसे लेके आ सकते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो करते हैं R1 प्लस R2, ठीक है। यानी कि ये एलिमेंट जो R1 में आ रहा है तो हम इसमें चेंज करेंगे नहीं, R1 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, जो कि हमको चाहिए। तो चलिए करते हैं, R2 में हमने कोई चेंज नहीं करा, तो R1 में क्या, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस के 1 प्लस के 1 तो कितना होगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे हमको R2 में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इसमें हम जोड़ेंगे तो है का 1 में से माइनस के 2/5 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 3/5, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1/5 इंटू ए, हमें मिला ये, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था जो यहाँ पर दिया हुआ मैट्रिक्स था उसको हमें आई बनाना था, जो कि हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो ही हमारा आंसर होगा, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू वो ही होगी, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर 3/5, 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका पहले हमको अस्तित्व चेक करना है, फिर इसका अगर इसका अस्तित्व होगा तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। किसके थ्रू निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं, माना ए बराबर 2 1 1, ये मैट्रिक्स आ गया। हमको आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू मानते हैं। आई की वैल्यू पता है आपको, कैसे किस प्रकार मानते हैं, आई की वैल्यू मानते हैं जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो हमें ये दिया हुआ मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, यानी कि 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है। तो जो आई की वैल्यू मानेंगे, मैट्रिक्स मानेंगे आई वाला, उसमें 2 रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो 1 0 0 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमको इसका चेक करना है, इसका मॉडुलस, यानी कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो करते हैं, मॉडुलस ए निकालेंगे तो पता कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, इस एलिमेंट की गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 गुणा 1, बीच में आएगा चिन्ह माइनस का, तो इसमें करेंगे फिर 1 गुणा 1, तो 1 1 1, तो ये 2 1 2 माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा ये, यानी कि मॉडुलस ए की वैल्यू जो आई है वो आई है 1 के बराबर। फिर ये इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है, इसकी मॉडुलस ए की वैल्यू जो 0 के इक्वल आ जाती तो हमारा इसका अस्तित्व नहीं होता। अगर इसका अस्तित्व नहीं होता तो हम इसका इन्वर्स निकाल नहीं सकते थे, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है मॉडुलस डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये आई है। चलिए इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स किस प्रकार निकालेंगे, वही आई ए बराबर आई इंटू ए, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ए की वैल्यू रखते हैं और आई की वैल्यू रखते हैं, इंटू ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स, हमारा टारगेट ये है,
इस मैट्रिक्स की जगह पे हमें आई वैल्यू यानी कि आई जो तत्सम काव्य हो वो लेके आना है, यानी कि ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर लेके आनी है। कैसे लेके आनी है? ऑपरेशंस लगा कर, या तो कॉलम ऑपरेशन लगाइए या रो ऑपरेशन लगाइए। चलिए हम रो ऑपरेशन से करेंगे इसमें, तो करते हैं हम। इसमें हमको यहाँ पे इसमें यानी कि इस मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाना है हमें। तो क्या सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये एलिमेंट है वो एक बनाना होगा। तो इसमें से एक हम किस प्रकार बना सकते हैं, इसमें से अगर इसको घटा देंगे यानी दो में से एक जाएगा तो बचेगा एक। ठीक है, तो R1 में हमको चेंज करना है R1 माइनस R2। ठीक है, ये हमको ऑपरेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पता है जो है का जिस भी मैट्रिक्स में हम जिस भी रो या कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब रो या कॉलम को एज इट इज लिख लेंगे। तो हमको R1 में चेंज करना है, R2 में कोई चेंज नहीं करना, तो R2 को इसी प्रकार लिख लेंगे। तो R2 की ये है। ठीक है, तो R1 में क्या चेंज करना है, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? एक। ठीक है, इसमें से एक जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है, जैसे ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करी इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में करते हैं हम। तो एक में से 0 जाएगा तो बचेगा एक, 0 में से एक चला जाएगा तो बचेगा माइनस का एक, यानी कि 0 माइनस 1 बराबर माइनस के 1। ठीक है, आगे का इस रो को हम इसी प्रकार लिख लेंगे इंटू ए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस हमारा मोस्टली क्वेश्चन ये हो गया। अब हमको यहाँ पे जो वैल्यू है उसको 0 बनाना है। चलिए 0 किस प्रकार बना सकते हैं, अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो वो एक दूसरे को कट कर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। ठीक है, तो R2 में हमको चेंज करना है R2 माइनस R1। ठीक है, ये आ गया। तो करते हैं हम, R1 में हमको चेंज नहीं करना, तो R1 को इसी प्रकार लिख लेंगे जैसे बिल्कुल उसी प्रकार 1 0। एक में से 0 जाएगा तो बचेगा, सॉरी एक में से एक जाएगा तो बचेगा 0, एक में से 0 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, जैसे ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करी इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में करते हैं हम। तो R1 में हमको कुछ चेंज नहीं करना है, तो 1 माइनस का 1 किया गया, 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1। ठीक है, अब 1 में से माइनस का 1 जाएगा तो बचेगा वो हो जाएगा 2, यानी कि 1 माइनस का 1। इस ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बराबर 2। ठीक है, ये आ गया इंटू ए। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था इस मैट्रिक्स की जगह पे जो दिया हुआ मैट्रिक्स था हमें इसकी जगह पे आई लेकर आना था, वो हम आई ले आए, ये आ गया हमारा। तो इस आई आने के बाद में जो भी ये वैल्यू होगी हमारी वही हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू होगी। या ऐसे कर लो, इसको इक्वेशन 1 बना लो और एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने आई बराबर ए इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, ये पढ़ी होगी आपने। तो इसमें है आई की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू क्या है, ए की यानी कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी ये हमारी। ठीक है, तो ए इन्वर्स बराबर 1 माइनस का 1 माइनस 1 2। ठीक है, ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।